देखिए आप यहाँ पे एड्स सारे इंग्लिश में ही है, कुछ इंग्लिश और यहाँ की जो थाई की लोकल लैंग्वेज है थाईलैंड की, जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश में हर एक वर्ड लिखा होता है या पंजाबी और इंग्लिश में हर एक वर्ड लिखा होता है, तो सेम इट्स लाइक हियर यू कैन सी। भाई साहब गूगल मैप की दाद देनी पड़ेगी ना इनको, हिंदी तो बोलता ही है ये, हम थाईलैंड की लोकल लैंग्वेज भी बोलता है भाई साहब कि वर्ल्ड वाइड है गूगल। तो गैस सेम टोल जैसे इंडिया में पैसे दे के टोल लग जाता है, अगर कार्ड में पैसे नहीं है तो भैया सेम ही है यहाँ पे भी अप्रोच, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो डायरेक्टली फास्टैग ही है। तो देखो टेक्नोलॉजी वाइज तो इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रही जितनी कि आज के टाइम पे इंडिया यूज़ कर रहा है, और आने वाले 5-10 साल में करने वाला है, ठीक है। और हम पतेया पहुँच चुके हैं और वेलकम टू पतेया हो चुका है हमारा। और अब हम सिटी देखेंगे बेसिकली, जो मैं बात कर रहा था कि हाईवे, तो देखिए फ्लाइट से उतर के हम सीधा हाईवे पे ही चढ़े हैं, तो हमने तो हाईवे देखा अभी, सिटी तो अब देखेंगे कि सिटी कैसी है, बैंकॉक थाईलैंड पटाया। ये रात में हम पता नहीं 8 बजे के होंगे शायद, आई डोंट नो 6 बजे या 7 बजे, लेकिन काफ़ी सुना सा, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। 1-1.5 घंटे का सामने मैकडी है, ठीक है। तो पहले चलो होटल ही जाएंगे, उसके बाद निकल के मैकडी वैकडी, यहाँ पे बर्गर किंग इजीली मिल जाते हैं, तो हम 7-Eleven स्टोर भी है। अब हम देखते हैं हमारे होटल के पास क्या है, तो हमारे अपने होटल के पास से जो चीज़ें मिलेंगी वो कर लेंगे। बाकी तो चीज़ें खैर यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं जितना मैंने आज तक सुना है, बाकी तो हम एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो वो टूरिस्ट वाली वाइब तो यहाँ देखो दिख रही है, एंड देखो ये भांग यहाँ पे मिलती है, पत्ता लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भांग मिलती है, ठीक है। और भांग क्योंकि बैंकॉक मतलब थाईलैंड में लीगल है, तो हाँ क्या नाम बोलना चाहिए, तो भांग क्योंकि थाईलैंड में कंज्यूम करना लीगल है, सो इट्स नॉट एन इशू। तो देखिए बहुत सारे लगा रखे कैफे हैं भाई उनके, तो हाँ तो बेसिकली क्या है ना कि देखिए ऐसे तो दारू भी गलत है, लेकिन वो भी इंडिया में लीगल है ना। भांग यूपी में लीगल है, यूपी में भांग के सरकारी ठेके हैं, दुनिया को नहीं पता लेकिन मैं बता देता हूँ, सरकारी ठेके हैं भांग के यूपी में। भांग कंज्यूम करना इंडिया में इलीगल नहीं है, सिर्फ भांग बेचना इंडिया में इलीगल है, तो दैट्स अनदर स्टोरी, ठीक है। तो इलीगल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कंज्यूम करना या फिर बेचना ड्रग्स हैं। तो भांग क्योंकि देखिए शिव जी का प्रसाद माना जाता है, तो इंडिया में तो इलीगल हो ही नहीं सकता, कंज्यूम करना, बेचना इलीगल है, ठीक है। और यहाँ पे तो खैर बेचना सब कुछ लीगल है, तो गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है उस चीज़ पे। ये देखिए थाईलैंड में आपको शिव जी का सीरियल, वो भी थाई की लैंग्वेज में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो भैया थाईलैंड वाले भी अपने इंडियन भक्ति के सीरियल देखते हैं, वो भी भगवान में, इंडियन भगवानों में पूरी विश्वास रखते हैं और पूरी कहानियों में रुचि रखते हैं। यू कैन सी इंडियन कैरेक्टर हैं ये सारे, ठीक है, लेकिन इंडिया का सीरियल है ये, एंड इट्स इन देयर लैंग्वेज, लाइक देयर लोकल लैंग्वेज, थाईलैंड लैंग्वेज। जो ये हमारे राजकुमार जी की एंट्री हुई, और ये सारे मज़े हैं भाई साहब इंडियन, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तभी लोग मुंह उठा के इधर चले आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि थाईलैंड में भी आपको B4U मूवीज़, म्यूज़िक और काफ़ी सारे इंडियन सीरियल्स देखने को मिल जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे टीवी भी। सो गाइस, इसके बाद हम आपको कराते हैं रूम टूर। तो ये जो हमने होटल बुक किया थे 4 स्टार होटल है, 4 सीज़न पैलेस, जिसमें कि हमें फैमिली स्वीट मिला था। सो नाउ यू विल सी द रूम्स। दिस इज़ अवर रूम दैट वी हैव बुक्ड इन 4 प्लेस सीज़न पटाया। तो अभी क्या है कि ये एक काफ़ी अच्छा रूम है जिसमें कि अटैच्ड बाथरूम, और यहाँ पे सामने हमें अलमीरा और लॉकर भी मिल गया है। ये चप्पल भी इन्होंने हमें नीचे दी है साथ में, और अलमीरा और लॉकर। देखिए क्या क्या कमाल की चीज़ है, जैसे आप बंद करोगे लाइट भी बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो इट्स नाइस, एंड यू विल सी ये यहाँ पे शावर एरिया अलग है, ठीक है, तो आप देखेंगे। एंड यहाँ पे ये वॉश बेसिन एंड ये यहाँ पे टॉयलेट एरिया। तो ये अटैच बाथरूम है, एंड
और ये शावर कैप भी है इनके पास एंड टॉयलेटरीज में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सॉप्स और काफ़ी क्रीम्स वगैरह भी हैं, शैम्पू है और सैनिटरी बैग हैं और कप्स भी हैं, सो दैट्स नाइस। और टॉवल्स भी हैं और एक हैंड टॉवल भी है, सो काफ़ी अच्छा है। देखिए काफ़ी अच्छा रूम है। तो अगर आप देखेंगे कि हम एक रूम बुक किया है तो नहीं, ये फैमिली स्वीट है। नाउ विल सी कि पहली बार की फैमिली स्वीट होता कैसा है, और हम लोग पहली बार किसी फैमिली स्वीट में रहने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिविंग एरिया है फैमिली के लिए एंड यहाँ पे टीवी है। सो ये सब अपना पूरा स्वीट है पूरा का पूरा। एंड देन ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल है या फिर वर्क टेबल भी समझ सकते हैं आप इसको, बेसिकली वर्क टेबल ही है ये, ठीक है। आपने कुछ काम करना है यहाँ पे कर सकते हैं। देन विल मूव अहेड, दिस इज़ डाइनिंग टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें ये किचन का पूरा एरिया मिला है, ठीक है। यहाँ पे चिमनी है, माइक्रोवेव है, इवन गैस स्टोव्स भी हैं, ये हीटर वाले गैस स्टोव्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैन्स भी हैं, पैन भी इन्होंने दिए हैं। तो हम लोग कुछ कुक करना चाहें तो कुक भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि हमें यहीं से खाना है या हमें कुछ बाहर से ला के कुछ कुक भी करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों के साथ है, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि हमें कभी भी कुछ भी करना हो तो हम कर पाएंगे। एंड यू सी दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि एंटर करते ही, जैसे यहाँ से एंट्री है तो एंटर करते ही आपको एक टॉयलेट ये मिलता है। तो आपके पास दो वॉशरूम है, बट ये नहाने का नहीं है, बेसिकली ये टॉयलेट के लिए है। तो नहाने का तो वही यूज़ होगा, ठीक है। ये टॉयलेट के लिए, फिर हाथ वाथ धोने के लिए है। एंड देन यू विल कम अगेन, दिस इज़ द किड्स रूम। सो ये जैसे ही किचन और एंट्री करते हैं यहाँ पे किड्स रूम है। किया हाय, हेलो, ये किड्स रूम है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे अपना अलग आराम से सो सकते हैं। तो फ्यूचर में आई विल बी बुकिंग दिस काइंड ऑफ स्वीट्स। अभी तो बच्चे खैर हमारे साथ ही सोएंगे, लेकिन अभी क्या है कि ना बच्चे वो बेड हमारा चारों के लिए छोटा पड़ जाता है, तो आई कैन स्लीप हियर ओवर द नाइट, कि बच्चे वहाँ पे सो जाएंगे मम्मी के पास एंड आई कैन स्लीप हियर एंड देन विल कम। तो बालकनी भी हमारे पास अच्छी खासी, और देखिए कितना प्यारा झूमर है ये। एंड इंटीरियर काफ़ी प्यारा है। एंड बाहर बालकनी है हमारे पास, इतनी बड़ी बालकनी, वो पूरा एक्सेस है बालकनी का। एंड ये बाहर हमारा एरिया। सो इट्स वेरी नाइस, लाइक नहाने धोने के बाद कच्चे सुखाने के लिए भी टेंशन नहीं है, तो इट्स वेरी नाइस। तो बेसिकली सोचा तो यही है कि यहाँ पे बच्चे और शालू सो जाएगी, उधर मैं अकेला सो जाऊँगा, तो हमें मतलब स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ इस बेड पे 4 लोगों का होना मुश्किल हो जाता, कि बच्चे बहुत फैल के सोते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों के साथ सोना। इवन ये भी हो सकता है कि वह मेरे साथ उधर सो जाए और किया मम्मी के साथ इधर, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी नाइस होटल। फर्स्ट टाइम हमने कोई एक स्वीट बुक किया है एंड दैट्स अ वेरी नाइस स्वीट। थैंक यू गाइस।